नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ क्लासेज में। हम सामान्य विज्ञान पढ़ रहे थे। सामान्य विज्ञान में एक आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है समस्थानिक। इसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इंग्लिश में से कहा जाता है आइसोटोप्स। तो देखिए, सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं कि समस्थानिक क्या होता है। तो देखो, इंग्लिश में आइसोटॉप क्या है, तो आइसो का मतलब होता है समान और टॉप का मतलब होता है स्थान। तो समस्थानिक का मतलब क्या हुआ, जिसका स्थान समान हो उसे क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। तो ये तो इसका अर्थ हुआ, लेकिन समान स्थान का मतलब यहाँ पे क्या है वो समझ लेते हैं। तो देखो, समान स्थान का मतलब क्या है, अगर परिभाषा की बात करें तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। क्या समान होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो या असमान हो, उसे क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या असमान हो या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। तो आपको पता होगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, परमाणु क्रमांक को Z से दर्शाया जाता है और द्रव्यमान संख्या को A से दर्शाया जाता है। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उसे क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है भाई, आसान से, जिसका Z समान हो और A अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्या अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। दूसरी बात, अगर इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, वैज्ञानिक थे सोडी नामक वैज्ञानिक। उन्होंने समस्थानिक की क्या करी थी, खोज की थी। तो समस्थानिक के खोजकर्ता कौन थे, सोडी थे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इसके गुणों की। अगर समस्थानिक के एक और बात, अगर हम बात करें कि आधुनिक आवर्त सारणी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे जैसे चलते जाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। सर्वाधिक समस्थानिक की पूछ ले हमसे कि सर्वाधिक समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक समस्थानिक पीओ मतलब पोलोनियम के पाए जाते हैं। तो प्रकृति में सर्वाधिक समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, पोलोनियम के पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं, गुणों की बात करते हैं कि गुण क्या क्या गुण होते हैं समस्थानिकों के। तो देखिए, पहला गुण तो ये होता है कि परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, समान होते हैं। परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, समान। दूसरा गुण हो गया, द्रव्यमान संख्या कैसे हो गई, अलग अलग हो गई। द्रव्यमान संख्या क्या हो गई, अलग अलग हो गई, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, असमान कह देते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, भिन्न भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि जो समस्थानिक होते हैं उनके रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। रासायनिक गुण कैसे होंगे, समान होंगे। तो समस्थानिकों के रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, चौथा बात करें जो समस्थानिक होते हैं, तो समस्थानिकों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कैसे होती है, समान होती है। समस्थानिकों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कैसे होती है, समान होती है। देखो सॉरी, तो समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। इलेक्ट्रॉन एक ही तत्व के जितने भी समस्थानिक होंगे, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी होंगे उन सभी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। पांचवा, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे होगी, असमान होगी, यानी कि हम कह सकते हैं अलग अलग होगी। ठीक है भाई, क्या कह सकते हैं, असमान होगी या क्या होगी, अलग अलग होगी। भौतिक गुणों की बात करें तो भौतिक गुण कैसे होंगे, असमान होंगे। भौतिक गुण कैसे होंगे, असमान होंगे। ठीक है, अभी मैं इस बात को एक टेबल के द्वारा आपको प्रस्तुत करके बताऊंगा कि किस प्रकार से गुण होते हैं। तो देखिए, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। एक ही तत्व के जितने भी समस्थानिक है उन सभी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या लेकिन कैसे होगी, अलग अलग होगी। भौतिक गुण कैसे होंगे, असमान होंगे, लेकिन रासायनिक गुण कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो ये समस्थानिकों के क्या है, मुख्य मुख्य बातें हैं, मुख्य मुख्य गुण हैं। तो देखिए, समस्थानिक का मतलब क्या हुआ, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके रासायनिक गुण समान, परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या समान होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, खोजकर्ता कौन थे, सोडी थे। सर्वाधिक समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, पोलोनियम के पाए जाते हैं। ठीक है, गुणों की बात करें तो परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। रासायनिक गुण समान, भौतिक गुण कैसे होंगे, असमान होंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे होती है, असमान होती है। ये इसके गुण होंगे, तो सामान्य इसकी बात होगी।
आगे हमें और इन बातों को सिद्ध करेंगे टेबल के द्वारा। तो देखिए किस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसको लिख भी सकते हो। देखिए भाई आगे बात करते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रकृति में जो हाइड्रोजन समस्थानिक है, प्रकृति में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तत्व है जो एक नंबर पे आता है। तो प्रकृति में हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिकों का क्या किया गया है, नामकरण किया गया है। समस्थानिकों का नामकरण किया गया है, नामकरण किया गया है। प्रकृति में हमारे पास जितने भी समस्थानिक पाए जाते हैं उनमें जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसके जो समस्थानिक है उनके समस्थानिकों को क्या किया गया है, नामकरण किया गया है। एक ही एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों का नामकरण किया गया है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि प्रकृति में ऐसा कौन सा तत्व है जिसके समस्थानिकों का नामकरण किया गया है। तो कौन सा परमाणु है, वो हाइड्रोजन परमाणु है जिसके समस्थानिकों का हम क्या करें, नामकरण किया गया है, नाम दिया गया है। ठीक है, तो देखिए और हाइड्रोजन के कितने तत्व होते हैं, सॉरी कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से एक टेबल के द्वारा इनको पढ़ते हैं। पहले हम गुणों की बात करते हैं। समस्थानिक 3 है। पहला समस्थानिक तो इसका है 1H1, दूसरा समस्थानिक है 1H2 और तीसरा समस्थानिक है 1H3। यही से 1D2 भी लिखते हैं, उनसे क्या लिखते हैं 1D3 भी लिखते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि नीचे लिखी हुई संख्या परमाणु क्रमांक को बताती है, ऊपर लिखी हुई संख्या द्रव्यमान संख्या को बताती है। ये हम पिछली वीडियो में समझ चुके थे कि किसी भी तत्व को प्रदर्शित करने का तरीका इस प्रकार से होता है। ये ए होता है, ऊपर जेड, तो जेड तो परमाणु क्रमांक होता है, नीचे वाली संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है भाई, तो इसको 1H1, 1H2 और इसे 1H3 या 1H3 के द्वारा भी इसे क्या किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। ठीक है, इसे कहते हैं, इसका नाम है प्रोटियम। क्या नाम है इसका, प्रोटियम। ये इनका प्रतीक है, इसका नाम प्रोटियम। या इसे हम सामान्य हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, सामान्य हाइड्रोजन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम है ड्यूटेरियम। और उसकी बात करें तो उसका नाम क्या है, ट्राइटियम। क्या नाम है इसका, ट्राइटियम। और ये जो समस्थानिक है ये कैसा है, रेडियो एक्टिव है या रेडियो सक्रिय है, ऐसे भी कह सकते हैं। रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय का मतलब क्या होता है कि कई तत्व, कई परमाणु ऐसे होते हैं जो अपने आप स्वतः ही क्या होते हैं, विखंडित होते रहते हैं या उनसे किरणें अल्फा बीटा गामा निकलती रहती हैं। तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। और इस गुण को हम कहते हैं रेडियो एक्टिवता। और इसकी खोज करने वाले थे हेनरी बेक्यूले। इसका भी हम अलग से टॉपिक बनाएंगे, अध्ययन करेंगे रेडियो एक्टिवता क्या होती है, तो विस्तार से वहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो ये अब गुणों की चर्चा करते हैं, जैसे तो इनके नाम और प्रतीक हो गए। उसके बाद बात करते हैं इनकी प्रकृति में उपलब्धता, यानी कितने कितने पाए जाते हैं, कितने % उपलब्ध हैं ये प्रकृति में, कौन सा कितना पाया जाता है। ठीक है, जैसे इसकी बात करते हैं तो ये पाया जाता है 99.8%। तो सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है, हमारा सामान्य हाइड्रोजन 1H1 वाला पाया जाता है। ठीक है, ये पाया जाता है 0.015%। ठीक है, और ये रेडियो एक्टिव है तो ये कैसा पाया जाता है, नगण्य पाया जाता है, नए के बराबर पाया जाता है। ठीक है, अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन देखो, मैंने आपसे कहा था जितना परमाणु क्रमांक उतने ही क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 1 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें भी 1 है। ठीक है, प्रोटॉन की मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में कि उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो देखिए प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 1 होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, A बराबर होता है P+N। द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर मैं इनको n का मान निकालना है तो P को धरा A - P हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान निकालेंगे तो A हो गया, P हो गया, तो 1 - 1 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो 2 - 1 कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि भाई द्रव्यमान संख्या 2 है और वो 1 है, तो कितना आ गया 2 - 1, तो कितना आ गया 1 आ गया। वहाँ पर बात करें 3 - 1 तो कितना आ गया 2 आ गया, क्योंकि A कितना है 3 है और P कितना 1 है, 3 - 1 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है भाई, तो इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की क्या है, संख्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए।
जेड आपको पता ही है, जेड का मतलब क्या होता है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक तो सभी का कितना, एक है, ठीक है। देखो E का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, P का मतलब प्रोटॉनों की संख्या, N का मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या, Z का मतलब परमाणु क्रमांक। तो नीचे लिखी हुई संख्या ये क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है, ठीक है। तो देखो इनका नाम ध्यान रखना, आपसे नाम पूछ ले कि 1H1 का नाम क्या, प्रोटियम सामान्य हाइड्रोजन कहा जाता है। 1H2 1D2 ड्यूटेरियम कहा जाता है। 1H3 1T3 ट्राइटियम रेडियो सक्रिय होता है। इससे इसकी मात्रा क्या नगण्य है, इसकी मात्रा 0.015% पाई जाती है और सर्वाधिक मात्रा में 99.98% कौन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। जेड सभी का समान होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन पाए जाते हैं। और न्यूट्रॉनों की संख्या जो हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है, वो यहाँ ये है, देखो। तो पहले समस्थानिक है हमारा, इस वाले में 0 है, शून्य है, इसमें कितना है 1 है, इसमें कितना है 2 है, ठीक है। तो अब एक सवाल बन जाता है यहाँ से कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, शून्य होती है। तो कौन सा है हमारा, प्रोटॉन समस्थानिक है। तो एक प्रश्न बन गया कि प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है और तीनों में से किस समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या शून्य पाई जाती है, तो कौन सा समस्थानिक है, प्रोटॉन। पहला प्रश्न ये बन गया। दूसरा प्रश्न बन गया कि हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों में से कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है, तो कौन सा होता है, ट्राइटियम होता है, ठीक है। तीनों में से किस समस्थानिक की मात्रा बहुत ही कम है, नगण्य पाई जाती है, ट्राइटियम होता है। प्रकृति में किस तत्व के समस्थानिकों का नामकरण किया गया है, हाइड्रोजन का किया गया है। और हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है, हाइड्रोजन के प्रोटॉनिक समस्थानिक में, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बारे में कुछ डिटेल थी, आप इसे लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है भाई। मिटा रहा हूं मैं इसको, देखिए। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बारे में डिटेल थी, जिसमें से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं हमारे पेपर में, और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब एक तो हो गया हाइड्रोजन के समस्थानिक, देखो किस किस के समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए, 1H1 1H2 और 1H3, 3 समस्थानिक हो गए। ऐसे ही कार्बन के, C का मतलब क्या होता है, कार्बन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, C612 C614 C613 C614। तो कार्बन के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं, 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। ये वाला है जो इसका क्या यूज है, क्या उपयोग आता है, ये आता है परमाणविक द्रव्यमान के निर्धारण में। तो जो हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान के निर्धारण में इसका उपयोग किया जाता है। पुरानी वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, द्रव्यमान संख्या के बारे में बताया था। द्रव्यमान संख्या का मापन द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर से किया जाता है और 1961 में कार्बन 12 को परमाणु द्रव्यमान के रूप में क्या किया गया था, स्वीकृत किया गया था। तो C612 का उपयोग परमाणु द्रव्यमान के निर्धारण में किया जाता है। इसकी बात करते हैं C614, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, आपने सुना होगा कार्बन डेटिंग विधि में। कौन सी में, कार्बन डेटिंग विधि में इसका उपयोग किया जाता है, या इसको हम बोलते हैं कार्बन काल निर्धारण विधि। कार्बन काल निर्धारण विधि, इसमें किसका, कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, C614 का उपयोग किया जाता है। कोई जीव मर गया है, कोई जीवाश्म नीचे से हम खोदते हैं, तो उसकी आयु का निर्धारण करने के लिए जो विधि काम आती है, इसे क्या कहते हैं, कार्बन काल विधि कहते हैं, या कार्बन डेटिंग विधि कहते हैं। इसमें कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये यूज भी हो गई, ये पूछ लिया जाता है कार्बन काल निर्धारण में कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, C14। परमाणु द्रव्यमान के निर्धारण में किसका उपयोग किया जाता है, C12 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कार्बन के समस्थानिक में से 2 प्रश्न बनते हैं। दूसरा, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की बात करें तो ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं, 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, 16 17 और 18। देखो मैंने पहले बता दिया था, नीचे लिखी हुई संख्या परमाणु क्रमांक को बताती है, ऊपर वाली संख्या परमाणु द्रव्यमान को। तो इसके 12 13 और 14 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, 12 13 और 14 का। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं, 3 12 13 और 14, ठीक है। और ये वाला समस्थानिक है, इस समस्थानिक का उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं की विधि की क्रियाविधि के निर्धारण में किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के निर्धारण में या उनकी क्रियाविधि को जानने के लिए इसका क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने में, इसको ज्ञात करने में, क्रियाविधि ज्ञात करने में इसका निर्धारण किया जाता है, ठीक है।
तो ऑक्सीजन के समस्थानिक में से ये प्रश्न बनता है कि ऑक्सीजन का O14 जो समस्थानिक होता है रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, तो कार्बन के समस्थानिक में से ये 2 प्रश्न बन जाते हैं, ऑक्सीजन के समस्थानिक में से ये 1 प्रश्न बन जाता है। ठीक है, जो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, लिख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये हुए मुख्य मुख्य जो समस्थानिक होते हैं उनके बारे में। अब हम पढ़ते हैं, अगर कोई समस्थानिक है, अगर उसका कोई विशेष यूज है तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है समस्थानिकों के उपयोग, क्या क्या उपयोग होते हैं। तो देखो, समस्थानिकों के उपयोग, कौन से समस्थानिकों का क्या उपयोग होता है, समस्थानिकों के उपयोग, यूजेज ऑफ आइसोटॉप्स। ठीक है, समस्थानिकों के क्या क्या उपयोग किए जाते हैं। देखो, सबसे पहला मुख्य मुख्य देख लेते हैं, इसमें बहुत सारे बने हैं। यूरेनियम 235, यू का मतलब यूरेनियम और 235 समस्थानिक का मान है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। किसमें किया जाता है, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में। ठीक है, हम आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बम और परमाणु बम बनाए जाते हैं। तो उन परमाणु भट्टियों में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 का निर्धारण किया जाता है। इसी का दूसरा उपयोग होता है, इसका दूसरा उपयोग क्या होता है, अभी तो हमने पढ़ा था कार्बन का निर्धारण विधि, ऐसे ही होती है यूरेनियम विधि। तो इस यूरेनियम विधि में जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तुओं का आयु का निर्धारण करने में, निर्जीव वस्तुएं होती हैं जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ऐसी जो वस्तुएं होती हैं, इन सभी के आयु का निर्धारण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, यूरेनियम निर्धारण विधि कहा जाता है। तो उस विधि में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है निर्जीव वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ये पहला हमारा हुआ सोडियम के, यूरेनियम के बारे में। अब सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के क्या पाए जाते हैं, समस्थानिक पाए जाते हैं। ठीक है, सोडियम 24 का उपयोग किसमें किया जाता है, रक्त विकृति के परीक्षण में किया जाता है। रक्त में हमारा जो ब्लड है उसमें कोई विकृति हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उसका परीक्षण करने के लिए सोडियम 24 का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आयोडीन 131 का उपयोग किसमें किया जाता है, घेंगा रोग में किया जाता है। किसमें किया जाता है, घेंगा रोग में किया जाता है। तो घेंगा रोग के परीक्षण में, उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे गैलियम है, गैलियम 67 है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, एड्स रोग के उपचार में किया जाता है, एड्स रोग के उपचार में किया जाता है। तो गैलियम 67 का उपयोग एड्स रोग के उपचार में किया जाता है। ठीक है, ऑरियम और एयू का मतलब था ऑरम, ऑरम यानी गोल्ड यानी सोना, तो सोने का लैटिन नाम ऑरम में प्रतीक होता है एयू, और जी का मतलब था गैलियम। ठीक है, तो ऑरम जो होता है, ऑरम 160, इसका समस्थानिक 160, जैसे 12, 13, 14 कार्बन का था। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, त्वचा व आंखों संबंधी रोगों के उपचार में किया जाता है। त्वचा व आंखों संबंधी रोगों के उपचार में किया जाता है, त्वचा व आंखों संबंधी रोगों के उपचार में। ठीक है, या उनके परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, जैसे कोबाल्ट 60 है, और देखिए कोबाल्ट 60, CO का मतलब कोबाल्ट, कोबाल्ट 60 का उपयोग किसमें किया जाता है, कैंसर रोग के उपचार में। किसमें किया जाता है, कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। किसमें किया जाता है, कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य है जो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। पोटेशियम 40 का उपयोग द्रव्यमान परीक्षण में किया जाता है, हृदय धड़कन में किया जाता है। और देखिए, एक और देख लीजिए, पोटेशियम 40, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, हृदय धड़कन में किया जाता है, हृदय धड़कन के में किया जाता है, हृदय धड़कन के उपचार में किया जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य समस्थानिक है जिनके हमें क्या है, उपयोग है। ठीक है भाई, तो ये यूरेनियम 235 का परमाणु भट्टी ईंधन के रूप में आयु निर्धारण में किया जाता है। 24 का फिर रक्त परीक्षण में, आयोडीन 31 का घेंगा में, गैलियम का 67 का एड्स में, सोडियम 160 का त्वचा में,
कोबाल्ट 60 का कैंसर रोग के उपचार में, पोटेशियम 40 का उपयोग घेरते में, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य जो पेपर में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताए। ठीक है भाई, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नई नई वीडियो प्राप्त हो सके और आप घर बैठे उनका आनंद ले सकें और पढ़ सकें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।